हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट यानी सिक्स्थ वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो जैसे कि हमने बताया था, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कह सकते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं तो इसकी कुछ वैल्यू आती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कॉम्पिटिशन्स में आईआईटी में भी आता है, जेईई में भी आता है और बोर्ड्स में भी आता है कि हम खाली एक्सप्रेशन के बेस पर ही ये बता सकते हैं कि इसका साइन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो इसमें तीन केस होते हैं, थ्री केसेस अराइज। पहला केस हमने लिया कि व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है, आपको पता है, तो उसके रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं या कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। तो इन दिस केस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसे अगर हम इन दोनों टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट ऐसा करने के लिए इसमें बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हमें प्लस करना पड़ेगा, तो वो माइनस भी करेंगे तो c अपॉन ए उसको लेकर के हमारे पास ये बचता है इतना पोर्शन, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब जैसे कि हमने पहले ही ये मान लिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ रहा है। 4a स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, स्क्वायर है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एंड x अपॉन बी, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट यहाँ पर अब चीज क्या बचती है कि हमने a कॉमन लिया हुआ था, तो इसलिए इस एक्सप्रेशन का साइन वही होगा जो a का साइन होगा। एक्सप्रेशन विल हैव सेम साइन एज a। केस टू में हम क्या मान लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, ये इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है वैसे। तो इस हालत में जब हम इसमें से a कॉमन लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो a इंटू ये हो गया। तो b अपॉन 2a एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर जो है ये तो पॉजिटिव ही होगा, और ये a में मल्टीप्लाई है, तो इसलिए इस एक्सप्रेशन का साइन वही होगा जो a का साइन होगा। अगर a पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। थर्ड केस आता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है या d ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में जैसे आपको पता होगा कि रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। अब फिर यहाँ पर हमने कुछ चीजें मान ली, हमने कहा लेट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड x जो हम उसमें वैल्यू रख रहे हैं वो डज नॉट लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो एक्सप्रेशन विल हैव सेम साइन एज a। इसको बस आप याद रख लीजिए कि अगर x की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, x की वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में नहीं है, तो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का साइन वही होगा जो a का साइन होगा। दूसरा केस हम ले रहे हैं कि अगर x लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो क्या होगा कि एक्सप्रेशन विल हैव अपोजिट साइन एज a। कि अगर x की वैल्यू हम अल्फा बीटा के बीच में की कोई वैल्यू रखते हैं तो एक्सप्रेशन का साइन a के साइन का अपोजिट होगा, कि अगर a पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, और a नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो ये तो हो गए रूल्स इसके। अब एक क्वेश्चन भी हम इस पे आपको एक एग्जांपल भी हम आपको करके दिखाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है
कि फाइंड द साइन ऑफ 6x² माइनस 5x प्लस 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अब इसमें अगर हम d की वैल्यू निकालते हैं तो 25 माइनस 24 1 आ जाएगी, यानी कि d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। और अगर इसको हम पूरा फार्मूला लगा के अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करें तो इसकी वैल्यू 1/2 और 1/3 आती है, यानी ये एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू 1/2 और 1/3 पे 0 हो जाएगा। तो इसलिए चूंकि पॉजिटिव है तो गिवन एक्सप्रेशन विल हैव सेम साइन एज a फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट दोज विच लाई बिटवीन, मतलब अगर 1/2 और 1/3 से बाहर की वैल्यू, इस इंटरवल के बाहर की वैल्यू हम लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू a के साइन के इक्वल हो जाएगी। a की वैल्यू यहाँ +6 है तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू हम इसके बीच में लेते हैं, 1/2 से 1/3 के बीच में लेते हैं, तो इसका साइन क्या होगा, अपोजिट टू a, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। सिंपली लास्ट वाला केस है जो पीछे हमने 3 रूल्स बताए थे। क्वेश्चन 2, फाइंड द साइन ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। इसमें हमने d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac निकाला तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 4 माइनस 12 माइनस 8, यानी नेगेटिव आ गया, इमेजिनरी रूट्स का केस। तो साइन ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 1 विल बी पॉजिटिव। अगर इमेजिनरी रूट्स है तो इसका साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ये हमारा केस 1 था। तो अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि क्वाड्रेटिक या क्यूबिकल या और भी कोई हाई पावर वाली इनइक्वलिटी होती है, उसको सॉल्व करते समय हमें प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉपर्टी है या वो मेथड है मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो अब उसके बारे में आप समझिए। तो मेथड ऑफ इंटरवल्स क्या होता है, मान लीजिए कि एक कोई फंक्शन हमने ले लिया है fx इक्वल्स टू x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस xn तक है, इस तरह से n वैल्यूज हैं। और ये पूरा का पूरा, या fx आप हटा भी दीजिए तो लेस देन 0 है, और हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पहली बात तो हम जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा उसको पहले हम लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा है। उसके बाद इनकी वैल्यूज तो हमको पता ही चल जाएंगी कौन बड़ी है कौन छोटी है। लेट हमने मान लिया कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3 डैश 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 लेस देन xn। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक नंबर लाइन बनानी है और उस पर ये वैल्यूज प्लॉट कर लेंगे, लाइक कुछ इस तरह से x1 x2 x3 x4 x5 x6 डैश डैश डैश, मान लीजिए ये xn। इधर ये लाइन टू इन्फिनिटी जाएगी और इधर की तरफ लाइन ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। अब ये जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए, इस लाइन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। ऐसे हम पार्ट्स इसमें शो करते जाए। इधर एक, तो पहला काम हमको क्या करना है कि जो भी इनइक्वालिटी है उसको हमें प्राइम फैक्टर करना, मतलब सॉरी फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स करना है। और उस लीनियर फैक्टर करने में भी हमको ये ध्यान रखना है कि x का साइन, जो वेरिएबल है उसका साइन हमेशा हर फैक्टर में पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर किसी में नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो इधर ये इनइक्वालिटी अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो।
तो इस तरह से फैक्टर करने के बाद हर एक को हम इक्वल टू 0 के करके इक्वल करके और x की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ से पता कर लेंगे, जो कि हमें दिख रहा है कि x1 से लेके xn तक है। और ये भी हमने मान लिया कि इसमें सबसे छोटा मान लीजिए x1 है, उससे बड़ा x2 है, फिर x3 है, फिर x4 है, सो ऑन अप टू सबसे बड़ी वैल्यू xn है। तो इनको हमने एक सिंपल नंबर लाइन बनाया, उस पर प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि एक्सट्रीम राइट इंटरवल जो होगा ये इसको हम पॉजिटिव लिख लेंगे, ये हम नेगेटिव अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरह से अल्टरनेट हम मार्क कर लेंगे। अब यहां से रूल आता है, इफ रूल 1, इफ inequality is लेस देन कैसे, जैसे ही हमने लिया हुआ है तो ये लेस देन इनइक्वलिटी, अगर इसकी जगह हम यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा दें तो ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इनइक्वलिटी। तो इफ इनइक्वलिटी इज लेस देन नेगेटिव इंटरवल या इंटरवल्स, अगर एक इंटरवल है, दो इंटरवल है या बहुत सारे हैं, इंटरवल्स और सॉल्यूशन। पहला रूल कि अगर इनइक्वलिटी लेस देन है तो नेगेटिव इंटरवल या इंटरवल सॉल्यूशन होंगे। और क्योंकि कुछ किसी केस में एक ही नेगेटिव इंटरवल हो सकता है, अगर दो वैल्यूज हैं, अगर x की दो वैल्यूज हैं x1 x2 तो उसमें खाली एक ही नेगेटिव इंटरवल होगा, इसलिए हमने लिखा इंटरवल। और अगर एक से दो से ज्यादा वैल्यू है तो एक से ज्यादा इंटरवल्स हो सकते हैं। रूल नंबर टू क्या होता है, इफ इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन, बट कंडीशन यहां भी वही अप्लाइड है कि x की वैल्यू, x का साइन हर फैक्टर में, हर लीनियर फैक्टर में पॉजिटिव होना चाहिए। और तब यहाँ पर अगर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है इक्वल टू करके, मतलब आगे जीरो करके, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा कि देन पॉजिटिव इंटरवल इसमें एक नहीं होगा, इसमें एटलीस्ट तो दो होंगे, कि अगर दो वैल्यू भी होंगी तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक इधर नेगेटिव फिर एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए इसमें हम इंटरवल लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इंटरवल्स आर सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो जब हम लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिकल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो उस समय यूज में आता है। एक क्वेश्चन हम इस पे आपको भी करके दिखाते हैं, जस्ट वेट। तो ये क्वेश्चन हमने लिया है कि if x is real, prove that value of expression x minus 1 into x plus 3 upon x minus 2 into x plus 4 cannot lie between 4 upon 9 and 1। तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले हमने मान लिया कि ये जो एक्सप्रेशन इक्वल्स टू y है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, या हम सारे टर्म एक तरफ लेकर के आते हैं, x की क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई प्लस 2x इंटू 1 माइनस वाई प्लस 8y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब चूंकि x रियल है, हमको गिवन है यहाँ पर, इफ x इज रियल, तो d क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ हम निकालते हैं तो ये क्या आता है, 9y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 4 इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। या इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास दो फैक्टर आते हैं कि y माइनस 4/9 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वल रखते हैं तो 4/9 और 1 दो वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से मेथड ऑफ इंटरवल लगा देंगे। अब
ये तो आप देख ही रहे हो कि ये ग्रेटर देन इनइक्वलिटी है, तो 4/9 1 को हमने प्लॉट किया, ये इंटरवल बना लिए, तो पॉजिटिव इंटरवल सोल्यूशन होंगे चूंकि ग्रेटर देन इनइक्वलिटी है, तो इसलिए y की वैल्यू या एक्सप्रेशन की वैल्यू -∞ से 4/9 या 1 से इंफिनिटी के बीच में होगी। इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि एक्सप्रेशन कैन नॉट लाई बिटवीन 4/9 एंड 1। तो thank you for joining me, and please subscribe my channel Alpha Tutorials Official and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.